वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू लैब टेक्नीशियन क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। पिछले क्लासेस में हमने ये हीमोग्लोबिन के बारे में जाना, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, लो हीमोग्लोबिन मतलब क्या है, अनीमिया के कॉजेस क्या है। एंड इस सेशन में हम लोग ये हाई हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। आपको पता ही है कि आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। बट आपको क्या याद रखना है, हीमोग्लोबिन वेरीज विथ एज, जेंडर। तो ये सभी यू हैव टू रिमेम्बर, एज के साथ, जेंडर के साथ, एडल्ट्स में, बच्चों में इसका वैल्यूज अलग होते रहता है। सो नॉर्मल रेंज इज डिफरेंट इन ऑल दिस, एंड इफ इट इज लो वी कॉल इट एज अनीमिया। एडल्ट मेल में इसका वैल्यूज रहेगा 13.5 टू 17.5, फीमेल्स में 11.5 टू 15.5, एंड इन अ न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन ऑफ 21 इज नॉर्मल। अगर आपने हीमोग्लोबिन ऑफ 21 को एक न्यूबॉर्न बेबी में देखा तो आप इसको नहीं बोल सकते कि हाँ इसका हीमोग्लोबिन तो बहुत ज्यादा है। नहीं, ये 21 न्यूबॉर्न बेबी के लिए करेक्ट है। And in a baby up to 3 months, a hemoglobin of 12.5 is normal. So you have to remember the normal ranges for correct interpretation. As I have already told you, हर एक जेंडर स्पेसिफिक ये हीमोग्लोबिन रहता है. In a male, a hemoglobin up to 17.5 we will take it as normal, and in a female, a hemoglobin of up to 15.5 we will take it as normal. अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया तो क्या सिम्टम्स हो सकता है? अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया तो ये विस्कोसिटी को इंक्रीज कर सकता है। एक पाइप में ज्यादा सेल्स जा रहे हैं तो पाइप के अंदर जो वो विस्कोसिटी रहेगा या जो प्रेशर रहेगा वो ज्यादा हो सकता है। हाई हीमोग्लोबिन के वजह से समटाइम्स पीपल विल हैव नो सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेगा। या तो इचिनेस हो सकता है, इचिंग हो सकता है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, या पेशेंट ज्यादा स्वेट करते हैं यूजुअल से ज्यादा, इनका जॉइंट में पेनफुल स्वेलिंग आ सकता है, एबनॉर्मल वेट लॉस हो सकता है, कभी कभी ज्यादा आरबीसीज ब्रेकडाउन के वजह से जॉन्डिस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, एंड उनका स्किन को एक पर्पलिश टिंट कलर भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द हाई हीमोग्लोबिन level. But many people will have no symptoms at all because of high hemoglobin. हाई हीमोग्लोबिन लेवल को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉली मीन्स ज्यादा, इसको हम मेडिकल टर्म में बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। ये पॉलीसाइथीमिया कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी मतलब कुछ बोन मैरो में ही कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्राइमरी इश्यू इन दैट, तभी कुछ हुआ है। लाइक बोन मैरो में ही कोई कैंसर है, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म है, तो उसके वजह से ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहा है, या तो कुछ दूसरे कारणों के वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया मतलब कभी सपोज एक बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, तो जब सप्लाई कम होगा बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को डिमांड करेगा, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होने की चांसेस आते हैं। वैसे ही क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अगर कोई पेशेंट को एम्फाइसीमा है, लंग का डिसीज है, या फाइब्रोसिस है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तभी भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है, तो डिमांड ज्यादा करने के लिए सप्लाई ज्यादा होता है, एंड हीमोग्लोबिन कैन बी हाई। इन केसेस ऑफ किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर में लाइक यू हैव एरिथ्रोपोएटिन, मैंने जो आपको पहले भी बताया है, ये एक हार्मोन है, तो ये हार्मोन ज्यादा हो सकता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, ये सभी सिंड्रोम्स में क्या होता है कि ये एरिथ्रोपोएटिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होने लगता है। एंड नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक्चुअल कॉज नहीं है ये हीमोग्लोबिन ज्यादा होने के लिए, बट इट इज अ फॉल्स एलिवेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। पीपल हु लिव इन हाई अल्टीट्यूड, जो ऊंचाई पे लोग जो रहते हैं वहां पे उन लोगों का हीमोग्लोबिन यूजुअली ज्यादा रहता है। स्मोकिंग
जिंक के वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा हो सकता है। एंड कभी आप एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हो, एरिथ्रोपोएटिन ले रहे हो, तो तभी भी आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा हो सकता है। सो दीज आर ऑल द सेकेंडरी कॉजेस ऑफ पॉलीसाइथीमिया। तो प्राइमरी कॉज क्या है? पॉलीसाइथीमिया वेरा। तो ये एक मैलिग्नेंसी है, ये एक कैंसर है। किसका कैंसर है? ये बोन मैरो में जो सेल्स रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आरबीसीज को प्रोड्यूस करने लगते हैं, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। तो अगर आप ये मैरो को देखोगे तो कितने सेल्स है यहाँ पे। सो ये हाइपर सेलुलर मैरो है। ये पेशेंट को आप देखोगे तो इसका लिवर कितना एनलार्ज्ड है, इसका स्प्लीन कितना एनलार्ज्ड है, और इसका स्किन भी आप देखोगे तो एक रेडिश पर्पल टिंट है इस स्किन के कलर को। सो ये एक कैंसर है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। सो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा क्यों होता है? एक जेनेटिक म्यूटेशन, जैक2 म्यूटेशन होता रहता है, तो उसके वजह से ये पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। सो ये जब पॉलीसाइथीमिया रहता है तो पेशेंट का इरिथ्रोपोएटिन लेवल है वो लो रहता है या सब नॉर्मल रहेगा, बट उसका जैक2 म्यूटेशन हम देखने को मिलेंगे। बोन मैरो में हाइपर सेलुलर बोन मैरो रहेगा, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा, हिमेटोक्रिट ज्यादा रहेगा। तो ये ज्यादा हीमोग्लोबिन होने के वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? एक तो पॉलीसाइथीमिया, ये तो कैंसर है। सो इफ यू लिव कैंसर तो ये पूरा बॉडी को खा सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कैंसर। ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेल है तो स्मूथ मूवमेंट नहीं होता है, तो उसके वजह से ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉट हो गए तो पैरालिसिस हो सकता है। सो ये थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है बिकॉज ऑफ हाई हीमोग्लोबिन। दैट इज ऑल अबाउट हाई हीमोग्लोबिन। तो आपको याद रखना चाहिए कि कौन से केसेस में हाई हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों में, एडल्ट मेल में, एडल्ट फीमेल में, और कैसे उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। सो थैंक यू so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.